बहुत वहीं वहीं घुमा देता है, आपको समझ में कहीं नहीं आता। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको 2 पैसा कहीं ज़्यादा मिल रहा है, मेरे को आप खुशी होगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप भी आपने पूछे कितने का, आज 1,30,000। नहीं, अगर देखो मैंने तुमको इसलिए मदद किया, मेरे को पता है तुम्हारी गाड़ी उल्टी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया को कैसे पूजा की जाती है ये मतलब मैंने पापा जी से पूछा, क्योंकि ये पूजा भी इस बार मतलब हमारे घर में यहाँ पहली बार हो रही है, क्योंकि अभी तक हमारे जो गाँव वाले घर है वहाँ होती थी। अब क्या है, वहाँ पर हमारे मतलब अभी वो घर बनने का है, अभी काम चालू है वहाँ पर। तो यहाँ पर अब पूजा यहाँ पर कर रहे हैं। तो पापा जी से मैंने पूछा कि ये पूजा क्यों की जाती है, तो पापा जी ने विस्तार से बताया है कि ये पूजा क्यों की जाती है। ये आषाढ़ का महीना, ये आषाढ़ का महीना, सावन का महीना, कुंवार भर 4 महीने 4 महीने कितनी बरसात होगी, जो सबसे ज्यादा गीला हो जाएगा, जो हाँ, सबसे ज्यादा गीला होगा उस महीने में ज्यादा बरसात होगी। ये 4 महीने की 4 ईंटें। हाँ, इसमें इस पूजा को घाघर भरना भी कहते हैं। ये जो अक्षय तृतीया के दिन ही ऐसी घाघर भरी जाती है, जैसे कि मतलब कोई भी शुभ कार्य है, शुभ कार्य की जो शुरुआत है इसके बाद हो जाती है। अगर मान लीजिए इस बीच में अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, तो पहले शुभ काम करने से पहले घाघर भरी जाती है। तो घाघर भरती है तभी उसके बाद शादी हो सकती है, या कोई भी नया फंक्शन आप घर में होता है हमारा, तो उसके बाद होता है। तो अक्षय तृतीया को ये पूजा की जाती है और घाघर भरा जाता है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो आज के ही दिन पूजा पाठ करके और सभी लोगों को भोजन कराया जाता है, जो हमारे कुटुंब परिवार के लोग हैं, और उसके बाद में दूसरे शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तो ये जो अक्षय तृतीया है, आज के दिन घाघर भरी जाती है। और घाघर में मतलब यही हमारे पूड़ी पकवान बनता, पूड़ी बनता है, सिमई बनती है, और आम का पना जो होता है, और पापड़ होता है। ये इसमें मेन होता है यहाँ का भोजन, जो कि इसमें पूजा में लगता है। जो सिमई होती है हम घर पे ही बनाई जाती है, और पापड़ भी, और आम का पना जो गुड़ वाला होता है वो। हाँ दादू बताओ, आज अक्षय तृतीया की पूजा में ये घाघर भरी जाती है, तो ये क्यों भरी जाती है? ये घाघर मतलब ये गंगा जी का प्रतीक है। हाँ, घाघर गंगा सप्तमी 7 दिन बाद आएगी, पर आज ही मना देते हैं उसको। अच्छा। ऐसा मानता है कि गंगा जी आज प्रकट हुई है इसके उपलक्ष्य में। और ये अक्षय मतलब ये कभी नष्ट नहीं होती। इसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता, किसी शादी विवाह नहीं हुआ तो आज की भरी घाघर में शादी विवाह सब कर लो, शुभ मुहूर्त माना जाता है। और आज परशुराम भगवान जी की भी जयंती है, उस उपलक्ष्य में त्योहारों का। और जो नीचे रखे 4 महीने हैं, आषाढ़, सावन और भादो, कुआर। 4 महीने जिनसे ज्यादा गीला होगा उस महीने में ज्यादा बरसात होगी, ऐसी मान्यता है, ऐसा सनातन से चला है। जय। चलो आओ। और पापा जी ने ये भी बताया कि ये पूजा मतलब कपल करते हैं, मतलब जोड़े से की जाती है। और घर के जो बुजुर्ग हैं, जैसे कि अभी हमारे घर के बुजुर्ग पापा हैं और मम्मी जी हैं, और इसी तरह से के जो हमारे घर के सियाने होते हैं, मतलब इसके पहले हमारे दादाजी और दादी ये पूजा करते थे, तो अभी दादी हैं। तो इस तरीके से ये पूजा पाठ जो है वो घर के सबसे ज़्यादा जो सियाने बुजुर्ग होते हैं वो करते हैं। तो हमारे घर की पूजा ये सियाने लोग करते हैं। मतलब मैंने पापा से इसलिए पूछा क्योंकि देखिए जनरेशन चेंज होते जाती है। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं होता है। अगर हम समय रहते पूछ ले तो आगे हमें पता रहता है कि हाँ कौन सी पूजा किस तरीके से की जाती है। अक्सर होता है कि हम भूल जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, अलग होते हैं, शहर में रहते हैं, तो गांव से हम दूर होते हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए पूछना ज़रूरी है, उससे हमें नॉलेज भी मिल जाता है कि हाँ मतलब ये पूजा हो रही है। अगर उसकी जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना चाहिए। अगर आप भी नहीं जानते तो मतलब किसी भी पूजा पाठ के बारे में पूछना ज़रूर चाहिए।
तो पापा मम्मी ने पूजा कर लिया है। तो मम्मी पापा की पूजा करने के बाद में मैं आ गई हूँ और मतलब पापा ने बोला होम धूप रख दो, मतलब जो हवन है हवन रख दो घाघर के अंदर। जैसे कहा पापा जी ने कि गंगा जी है, गंगा जी का प्रतीक माना जाता है। आज भरी घाघर में सारे काम हो जाते, सारे शुभ कार्य कर लेते हैं। जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, बहुत दिनों से कोई मुहूर्त नहीं निकला, तो आज का दिन ऐसा होता है कि आज सारी शादियाँ हो जाती है। मतलब मुहूर्त हो या ना हो, मतलब आज का अक्षय तृतीया का मुहूर्त बहुत शुभ माना जाता है। तो उसी के लिए ये घाघर को हम गंगा जी का प्रतीक मानते हुए पूजा कर रहे हैं। तो आम का पन्ना, पापड़, सिमई, ये आज के मतलब मुख्य प्रसाद कहना चाहिए। जो आज के अक्षय तृतीया के दिन जो घाघर भरते हैं वो इस तरीके से पूजन की जाती है। और पापा ने ये भी बताया था कि पलसे का पत्ता, आम का पत्ता भी लगते हैं और जो उसके ऊपर घाघर में रखते हैं। अब गांव में रहते तो वहाँ मिल जाता है। और मैंने पापा जी से कहा, पापा जी आपने सुबह नहीं बताया, नहीं तो मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ तो मैं वहाँ से ला लेती, तो क्योंकि वहाँ रास्ते में लगे रहते हैं। तो पापा जी ने बताया कि नहीं, वो पलसे के पत्ते भी मतलब रखते हैं। तो ये चीज़ है, उसके भी कुछ नियम होंगे। तो पापा ने बताए थे कि उसको लाकर उसकी भी पूजा की जाती है। पूनम ऊपर सो गई थी और आम के चक्कर में मैं भी मतलब दुकान चली गई थी। दुकान से आई और आम लेके आई, फटाफट उसका पना बनाई। और पूनम जब तक ऊपर मिशी के साथ में सो गई थी तो उसको जगाया कि चलो कोई पहली पूजा है, मतलब मेरे सामने भी पहली पूजा है तो पूनम के लिए भी ये पहली पूजा है। तो मैंने उसे को भी बुला के लाया कि चलो जाके होम धूप रखो। मैंने रख दी थी, उसके बाद मैंने पूनम को बुलाया। पूनम ने पूजा की। देखिए, पूजा में सम्मिलित होना सबको ज़रूरी होता है। घर की किसी भी पूजा के बारे में आपको बताना भी ज़रूरी होता है। अगर आप बताएंगे नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा कि अपने घर में क्या पूजा हो रही है, क्या नहीं हो रही है। क्योंकि मतलब चीज़ें बताने से पता चलती है, किसी को अपने आप नहीं चलती है कि हमारे यहाँ इस टाइप की पूजा होती है। क्योंकि ये पूजा पहली बार हुई है तो उसकी जानकारी भी हमें होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि ये मतलब अभी तक हमारे गांव में होती थी, यहाँ पर पहली बार हुई है, तो इसलिए हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने पूनम को बुला के लाया कि चलो मतलब आप भी जाके होम धूप रख दो, पूजा कर दो। क्योंकि पूनम का भी ये पहला वर्ष है जो उसके सामने यहाँ पर पूजा है। और मैं भी अभी यहाँ हूँ, नहीं तो मैं भी अभी बेंगलोर चले जाऊँगी। तो मुझे भी पता नहीं होती, मेरे सामने भी इतने 8-9 साल में पहली बार मैं यहाँ पर हूँ। तो मैंने इसको देखा और पूजा किया। और उसके बाद में फिर हम पापा जी को खाना खिलाएंगे, क्योंकि लगभग 3 से 3:30 बज गया है, पूजा करने में लेट हो गए हैं। और इसके बाद में मतलब यही पूजा करने के बाद में खाना खाते हैं, उसके पहले तो नहीं खाते हैं खाना। तो पूजा करने के बाद में पापा जी को हमने परसा खाना, तो पापा जी ने खाया खाना। खाने में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पापा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो पापा जी दलिया खाते हैं और आम का पना दिया है पापा को, पूड़ी दी है और सिमई बनी है। सिमई क्योंकि ये आज का मुख्य प्रसाद होता है। और उसके बाद में शाम को आंधी तूफान इतना आया कि लोगों की छत उड़ गई थी। और हमारे खेत का जो झाड़ है आम का, जो बहुत पुराना है, वो भी खेत से उड़ के दूसरे खेत में आ गया था। मतलब इतनी तेज़ आंधी तूफान आई थी, लगभग आधा 1 घंटे तक आंधी तूफान चला। बहुत से घरों में बहुत नुकसान हुआ, जो घर के सीट उड़ गए थे, खप्पर, बहुत सारे नुकसान हुआ था। मतलब जो आंधी तूफान आया आज के दिन, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो देखिए, ये पेड़ जो काफ़ी मोटा है, ये हमारे खेत में लगा हुआ था। वो तो अभी खेत में कोई फसल नहीं लगी हुई थी, तो इस तरीके से इसमें आम बहुत ज़्यादा थे। तो सोचिए, ये जड़ से उखड़ के मतलब गिर गया। और गांव में काफ़ी पानी गिरा था, यहाँ चांद में तो नहीं गिरा था, लेकिन चिखली में हमारे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और ये आम का पेड़ है जो इस तरीके से गिर गया, मतलब दूसरे हमारे खेत से साइड में आ गया, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और आम उसमें बहुत सारे फले हुए थे। तो भैया गए थे खेत और भैया ने देख के आया और बताया कि देखिए, वहाँ पर हमारा खेत में जो झाड़ है वो गिर गया। उसके बाद घर आए और बहुत सारे आम लेके आए थे। और यहाँ मिशी देखिए हमारी अकेले में बहुत ज़्यादा रोती है, तो उसके लिए चालू किया था टीवी। तो टीवी देखते हुए वो अकेले बिल्कुल शांत होती है, बिल्कुल लगेगा नहीं कि मिशी घर पे है। मैं चोरी छुपके से उसका वीडियो बना रही थी, क्योंकि अगर वो देख लेती तो रोने लगती। तो चुपचाप वो टीवी देख रही है मस्त। उसको मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे रोना नहीं, तो अकेले में बहुत रोती है पिल्ली। इसी आंधी तूफान में पीछे एक कांच की बॉटल आई थी पीछे कहीं से, तो वो टूट कर पीछे गिरी थी। और मैं बाहर सारा कचरा साफ़ कर रही थी, और वैसे मैंने चप्पल पहना हुआ था। और जैसे ही मैंने अपना पैर आगे बढ़ाया कि मैं अंदर जाऊं, तो एक कांच का टुकड़ा बहुत बड़ा सा आके वो मेरे पैर पे चला गया। तो मेरा पैर जो है वो खूना खान हो गया था बहुत ज़्यादा। और मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो मतलब अचानक से पैर में हो गया। मैं आम धोने गई थी कि मतलब आम धो के रख देती, उसमें मिट्टी थी, तो मैंने आम धोया और उसकी के साथ साथ में लग गई पैर में चोट। और आम को धो दिया कि इसके मतलब अचार बनाया जाएगा, जो रेगुलर हम डेली खा सकते हैं। हाँ, हेलो गाइस। हाँ बोल, हेलो गाइस, क्या कर रही हो आप?
हेलो गाइस, हाय। मिशी, मैं क्या कर रही हूँ? हाँ? मैं पापा को देख रही हूँ, पापा मेरे को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। पापा कहाँ हैं? ये हैं। और मैं लाइट देख रही हूँ गाइस। हाँ मिशी, हाँ। हर हर महादेव। सारे गिर जाएंगे ना, जंप नहीं करना। हर हर महादेव मैच चल रहा है। महादेव मिशी 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 मिशु 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 बच्चे, मिशी खाना खिलाओ जल्दी। आओ मिशु को खाना खिलाओ। शिवानी जल्दी आओ, मिशी को खाना खिलाओ। हप्पा खिलाओ दीदी को, हप्पा। हाँ खिलाओ। मिशी खाओ, मिशी खाओ। खाओ मिशी। दूर दूर जहाँ, हाँ, खा लिया। हाँ दूर से और खिलाओ। मैं तो दीदी खाती हूँ। तो दीदी हाँ दूर से। हाँ ककड़ी खा लो, ककड़ी खा लो मिशी, ककड़ी। हाँ फिर से खिला। हाँ रुको। मिशी और क्या खाएगा? मिशी हवा खाएगा, हलवा, दाल खाएगा। दाल मिशी मेरी क्या खाएगी? मिशी मेरी क्या खाएगी? हप्पा खिलाओ, हप्पा। मैं हूँ मानी। हाँ बस बस जुट्टू मुट्टू हो रहा मिशी। हाँ खिलाओ मिशी, खिलाओ। 86 पे थी। खिलाओ। मिशी खा रहा है सब्जी। मैं तो खिलाती हूँ। मिर्ची मिर्ची खा ले, मिर्ची मिर्ची खा ले। मिर्ची दीदी का हाथ पकड़ लिया भाई इसने खाने के लिए। मिर्ची खा लिया। ओह मिर्ची खा लिया मिशी ने। वाह। खिलाओ खिलाओ मिशी को, खिलाओ। अभी खाना में फिर से खाना बोलो, बन गया है। अच्छे से बोलो, फिर से क्या बोलो। आपको पता है कि अगर किसी हमने होटल राइस के मेन्यू में कोई खाना बन चॉकलेट गया डिश है। हो तो वो बाकी किसी के दीदी डिजर्ट से खाना बहुत खा ज्यादा रही है। अच्छी है। हाँ खिलाओ। दीदी सो रही है। दीदी सो रही है, खाना बन गया है और अब मिशी खाएगी। हाँ खिलाओ। चीज बनानी चाहिए। मैंने मैं तो बस खिलाया। चीज डालकर चॉकलेट फॉन्डेंट वो भी ये भी पिल्ले से आ करके वो बढ़ा रही है बड़े अच्छे। मैं सबसे पहले अब दादू आ गए गाइस। क्रीम डालकर मैं इसे गर्म कर लेता हूँ, लेकिन मुझे इसे उबालना नहीं है, सिर्फ इतना गर्म करना है कि इसमें चॉकलेट पिघल जाए। और अब मैं इसमें थोड़ी सी चिलीज डाल रहा हूँ। मैंने इन चिलीज में दादू को देख रही है मिशी गाइस। मैंने पहले से हल्का सा भुना है ताकि अरे बात कर दे। फ्रूटनेस बाहर आ जाए। और जब मैं क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मतलब फ्रूटनेस ही है, क्योंकि खाने? खाने? सब्जी नहीं होती है। खाना था मैं ब्लेंडर में इन्हें पीस लेता हूँ और ये देखिए हेलो। मिशी। नहीं करती है। मैं तो खाना हमसे बात कर रही है वो। अब ज्यादा चीजें मैं तो खाना खाई और मैं चाहता कि इस डिश में ये बच्चा गंदा है बेचारी। घी है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा है ना, गंदा बच्चा काली कह पेपर रही डाल है। रहा हूँ। इन सब चीजों को ये अच्छे गंदा से है। मिलाना है और फिर कढ़ाई को गैस पर से हटाकर इसमें चॉकलेट डालेंगे और उसे पिघलने देना है। पानी पी लो, पानी। पानी पी ले। चॉकलेट सॉस का स्वाद इससे तो यहाँ पर मैंने दिया पापा को आम काटने के लिए, तो पापा ने एक दो आम काटा। उसके बाद में कहा कि नहीं यार मेरे हाथ में अभी, पापा जी कमज़ोर हो गए काफ़ी, तो पापा से ताकत नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने बोला कि चले रहने दीजिए, मैं कल देखूँगी किसी और से कटवा लूँगी। तो फिर मैंने दूसरे दिन आम को खुद काटा, क्योंकि मुझे कोई नहीं मिला था काटने वाला। और दूसरे दिन पापा जी लोग चले गए थे डॉक्टर के पास। पापा को जो पथरी वाला प्रॉब्लम है, तो वो उसको दिखाने के लिए चले गए थे। और आम फाइनली उसके बाद में दूसरे दिन मैंने, शिवन्या, वानी ने मिलकर काटा था। और फिर आगे आम की रेसिपी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।